मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संगठन सशक्तिकरण पर महत्वपूर्ण बैठक ली। पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, मेयर, चेयरमैन और संगठन पदाधिकारियों ने बैठक में भागीदारी निभाई। राज्य और केंद्र की योजनाओं के प्रचार प्रसार पर सीएम ने जोर दिया। एसआईआर सहित आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। मदन राठौड़, राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र गहलोत, नारायण पंचारी और दामोदर अग्रवाल इस बैठक में मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई दिग्गज, राजेंद्र राठौड़ और तमाम यहाँ पर जो लोग हैं, महिला कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में यहाँ पर जुटती हुई दिखाई देती है। देखिए और किस तरह से मुख्यमंत्री निवास पर ये महत्वपूर्ण बैठक होती है और जिस तरह से मुख्यमंत्री बेहद गंभीर अंदाज में दिखाई देते हैं। साफ तौर पर एक मैसेज उन्होंने दिया होगा और तमाम योजनाओं की जानकारी उन्होंने दी। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं हैं उनके प्रचार और प्रसार पर भी जोर देने की बात उन्होंने कही। तो इसमें तमाम दिग्गज मौजूद रहते हैं। राजेंद्र गहलोत को आपने देखा मंच पर थे, नारायण पंचारी और दामोदर अग्रवाल, साथ ही राजेंद्र राठौड़ भी इस दौरान दिखाई देते हैं और बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और पीछे आप थीम देखेंगे तो संदेश साफ है, आपड़ों अग्रणी राजस्थान, यानी कि राजस्थान को कैसे आगे रखना है, ये बात, ये संदेश भी साफ दिखाई देता है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण रहती है, क्या कुछ संदेश इस बैठक के तहत दिया गया? लाल सिंह, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल आज मीटिंग में तमाम जो पूर्व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे, उनको एक बड़ा मैसेज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से दिया गया कि हर कार्यकर्ता को काम और सम्मान मिलेगा। यानी कि संगठन के लिए, सरकार को काम करने के लिए आपको काम दिया जाएगा। इसके साथ ही कार्यकर्ता एक सेतु की भूमिका निभाए, यानी कि आपको अनुभव भी है, आप लगातार चाहे पंचायत राज हो, चाहे निकाय हो, चाहे अन्य तमाम विभाग हो, जिम्मेदारियों से जुड़े रहे। तो ऐसे में आप एक सेतु की भूमिका निभा सकते हैं, यानी कि सरकार की योजनाएं और जनता के बीच एक सेतु की भूमिका निभाकर आप योजनाओं को ढंग से इम्प्लीमेंट करने पर एक बहुत बड़ी कड़ी की भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने इस बात को साफ कहा है कि अब कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से सरकार की योजनाएं कैसे आम जनता तक पहुंचे, इस पर फोकस करना है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के हमलों से डरने की जरूरत नहीं है, आप खुलकर सामना करिए, सरकार की उपलब्धियों को बताइए, हमारी सरकार किस तरह विकसित राजस्थान के लक्ष्य को लेकर आगे चल रही है, उस पर फोकस करिए। और जो उन्होंने ये भी कहा कि लगातार कांग्रेस जो दुष्प्रचार कर रही है, कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है, कोई उनके जमीनी आधार नहीं है। हमारी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में उनके 5 साल तक भारी है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन किया है, साथ ही कहा है कि विपक्ष के हमलों का करारा जवाब दें और एक कड़ी बनकर काम करें। एक साथ ही उन्होंने पंचायत चुनाव के लिए भी आह्वान कर दिया कार्यकर्ताओं को कि पंचायत चुनाव आ रहे हैं तो आपको उसकी तैयारियों में जुट जाना है, जनता के बीच जाना है, सरकार के कामों को पहुंचाना है, सरकारी कामों को बताना है। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, तो कहा जा सकता है कि जो ये कार्यक्रम आज का रहा, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जान फूंकने जैसा भी रहा है। देखिए बिल्कुल, मुखिया जब बात करते हैं, बड़े संगठन का काम का अनुभव भजनलाल शर्मा का रहा है, उनके जब वो क्योंकि चीजों को समझते हैं, संगठन की रीति नीति को समझते हैं, कार्यकर्ता से वो यहाँ आए हैं, तो उनको पता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाना है। तो सबसे पहली शुरुआत ही उन्होंने कही कि हर कार्यकर्ता को काम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और बिल्कुल जान भी फूंक रहे हैं। और कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा का संचार भी उनके अंदर हो रहा है कि जब प्रदेश के मुखिया खुद उनसे रूबरू हो रहे हैं। एक मंडल स्तर के कार्यकर्ता से जब पहले उनकी तमाम सभाओं में बैठक हुई तो मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद किया, आज पूर्व जनप्रतिनिधियों से संवाद किया, तो ये बताता है कैसे कनेक्टिविटी रहे और कैसे कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना है, कैसे कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाना, ताकि वो खुद तन्मयता के साथ, मेहनत के साथ, समर्पण के साथ पार्टी और सरकार का काम करें, ताकि जनता का भला हो और जनता के साथ जो जन कल्याणकारी योजना जनता तक पहुंचे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो मुख्यमंत्री निवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक रखी जाती है और जाहिर सी बात है ये बैठक कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जान फूंकने जैसी रही, क्योंकि पंचायत चुनाव नजदीक है। ऐसे में मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक होना बेहद महत्वपूर्ण।